नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में जो संस्कृत विभाग शिक्षा विभाग की भर्ती आई हुई है और इसकी जो एग्जाम है वह जैसा कि आपको सभी को पता है आरपीएससी के द्वारा सितंबर में प्रस्तावित है और उसकी टेस्ट सीरीज जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है। और संस्कृत साहित्य और सामान्य संस्कृत, जिसको संस्कृत वाङ्मय भी कह सकते हैं, उनकी दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है और जिसमें दोनों के फर्स्ट पेपर हो चुके हैं और जिसकी आज जो है इस वीडियो के द्वारा हम जो फर्स्ट पेपर हुआ था, जो सिलेबस में वैदिक साहित्य था, उस वैदिक साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है, किसका आंसर क्या था और क्यों था, और उससे संबंधित जो दूसरे प्रश्न बनने की जो संभावनाएं परीक्षा में होती है, उसके बारे में आज सॉल्यूशन देखते हैं इनके। और जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी जो भी भर्तियां आ रही हैं उससे संबंधित आपको सारे अपडेट मिलते रहें। चलिए, पहला प्रश्न है, वह है ऋग्वेदस्य अवरोही मंडल क्रमानुसारम सुक्तान योजयत। ये है कि ऋग्वेद के मंडलों के क्रम के अनुसार आरोही और अवरोही दो चीजें होती हैं। आरोही माने बढ़ते कदम, बढ़ते मंडलों के अनुसार, अवरोही माने घटते हुए मंडल के अनुसार। तो यहां पर परीक्षा में जब भी आरोही और अवरोही दो शब्द आते हैं तो हमें यह पता कर लेना है, उस चीज को पढ़ना है अच्छे से कि आरोही पूछा गया है या अवरोही पूछा गया। यहां पर अवरोही मंडल, इन मंडलों को अवरोही क्रम में जमाना है। जैसे कि आपको पता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है। अब इन 10 मंडलों में सबसे पहले देखिए, इंद्र, उषस, हिरण्यगर्भ, नासदी और वाक। हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो सूक्त है वह कौन से मंडल के कौन से वा सूक्त है। तो जिसे पता है इंद्र सूक्त है वह दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। उषस सूक्त जो है वह तीसरे मंडल का कौन सा वा? 61वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ है वह 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। नासदीय सूक्त जो है वह 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। और वाक सूक्त है वह 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। ठीक है। ये जो है वह ये जो है वह ऋग्वेद के सूक्त हैं। इसको उषस को थोड़ा सा ऋग्वेद का तीसरे मंडल का 21वां सूक्त है ये। ठीक है। तो अब इसको अपन को अवरोही क्रम में जमाना, तो सबसे पहले जो आएगा वह आएगा नासदीय सूक्त, क्योंकि 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में आएगा वह आएगा डी आएगा। इसके बाद 10वें मंडल का 129वां सूक्त वाक, वह ऑप्शन आएगा। इसके बाद 10वें मंडल का 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ, वह ऑप्शन में आएगा। इसके बाद तीसरे उषस सूक्त, ठीक है, बी, और उसके बाद ए। अब ये ऑप्शन कहां पर है? डी, ई, सी, बी, ए। डी, ई, सी, बी, ए। विकल्प 3 जो है, विकल्प 3 जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि इसको हमें अवरोही क्रम में जमाना था। कौन से क्रम में जमाना था? अवरोही क्रम में जमाना था। और इसका जो विकल्प 3 है वह इसका सही आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन में लगभग 3-4 क्वेश्चन है और वह क्लियर हो रहे हैं। भाष्कल संहिताया संबंध वर्तते। ठीक है। भाष्कल संहिता, देखिए ऋग समस्त जो वेद हैं उन वेदों की संहिता है। उन वेदों की संहिता, किस वेद की कौन सी संहिता है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ऋग्वेद की बात करते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की संहिता है, एक तो है शाकल संहिता और दूसरी जो संहिता है वह है भाष्कल संहिता। ठीक है। यजुर्वेद की बात करते हैं, फिर सामवेद, और चौथा वेद है वह है अथर्ववेद। ठीक है। तो यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय संहिता, कठ कठ संहिता, इसके बाद माध्यन्दिन संहिता,
माध्यम दिन को ही वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। और इसके बाद जो है वह काण्व संहिता। ये सारे जो है वह यजुर्वेद से संबंधित हैं। इसके बाद है सामवेद की बात करें तो जैमिनीय संहिता, राणायणीय संहिता, जैमिनीय संहिता, राणायणीय संहिता, ये जो है वह सामवेद के हैं। इसके बाद है पंचवी, षडवी, ये सारे भी सामवेद के हैं। पंचवी संहिता, षडवी संहिता, और एक सामवेद की बहुत इंपॉर्टेंट संहिता है, वह है आर्षेय संहिता। ये नेट में बार बार पूछा जाता है, लेकिन हमें सुना हुआ नहीं होता है, बाकी सारी चीजें तो सुनी होती है, लेकिन ये जो है आर्षेय संहिता है वह हम कहीं हमारे द्वारा सुनी नहीं जाती है, और आर्षेय संहिता का जो संबंध है वह सामवेद से। क्लियर। अब अंतिम जो है वह है अथर्ववेद, और अथर्ववेद से संबंधित जो संहिता है वह है गोपद संहिता। ठीक है। इस प्रकार से ये प्रमुख वेद और वेदों से संबंधित जो संहिता है, और यहां से प्रश्नों को पूछा जाता है। ये मतलब या तो कूट में पूछा जा सकता है, या फिर समीचीन युग्म है या समीचीन कथन है, उस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वाष्कल संहिता का संबंध किससे है? तो वाष्कल संहिता का ये संबंध है वह ऋग्वेद से। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत इत्युक्ति कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। देखिए, उपनिषदों से संबंधित प्रश्न जो हैं वह कहां से घुमा फिरा करके पूछते हैं? तो उपनिषदों की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, उपनिषदों की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, तो ये जो सूक्ति है वह कठोपनिषद में मिलती है। कहां पर मिलती है? कठोपनिषद में मिलती है। और कठोपनिषद का संबंध जो है वह किससे है? तो कठोपनिषद का जो संबंध है वह कृष्ण यजुर्वेद से है। किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से है। कठोपनिषद है वह, कठोपनिषद में 2 वल्लियां हैं, एवं प्रत्येक वल्ली में प्रत्येक वल्ली में 3 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। तो कठोपनिषद में कुल अध्यायों की जो संख्या है वह हो जाती है, कुल अध्याय जो है वह कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। वल्लियां कितनी हैं? तो 2 वल्लियां कठोपनिषद में मिलती हैं। और उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानिबोधत, ये उक्ति है वह कठोपनिषद में मिलती है। कहां पर मिलती है? कठोपनिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चिनुतः। किसका किसके साथ संबंध है, ये अपन को इसको मिलाना है। तो ऋग्वेद का संबंध कौन से ब्राह्मण से है? तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वह ऐत्रेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद जो है उसका ब्राह्मण कौन सा है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है? तो सामवेद का पंचविश ब्राह्मण है। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? तो अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। तो इसका जो आंसर होगा वह ये होगा 2, 3, 1 और 4। ये कौन से विकल्प में आ रहा है? 2, 3, 2, 3, 1 और 4। विकल्प 4 जो है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। और ये ऋग्वेद का संबंध ऐत्रेय ब्राह्मण से है। ऐत्रेय ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। यजुर्वेद जो है उससे संबंधित ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद से संबंधित पंचविश ब्राह्मण है। अथर्ववेद से संबंधित गृहपद ब्राह्मण है। इन वेदों से संबंधित और ब्राह्मण कौन से हैं वो आपको जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में वहां पर मेंशन कर लिया गया, ताकि ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मण और वेदों से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है वह वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, ऋग्वेदे बालखिल्य सूक्त कस्मिन् मंडले अस्ति। ऋग्वेद में
बालखिल्य जो सूक्त है वह कौन से मंडल में है? जैसे कि आपको पता है कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? कुल मंडल है वह है 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल में जो आठवां मंडल है, जो आठवां मंडल है, उस आठवें मंडल में बालखिल्य सूक्त मिलते हैं। कहां मिलते हैं? आठवें मंडल में बालखिल्य सूक्त जो है वह आठवें मंडल में मिलते हैं। और इस आठवें मंडल के ऋषि कौन है? तो आठवें मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम है अत्रि। क्या नाम है? अत्रि। और बालखिल्य जो सूक्त है, बालखिल्य जो सूक्त है, वो उन सूक्तों की संख्या कितनी है? तो उन सूक्तों की जो संख्या है वह 11 है। ऋग्वेद में के आठवें मंडल में बालखिल्य सूक्त मिलते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन उस मंडल के ऋषि कौन है ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके ऋषि जो है वह अत्रि है। कौन है? उनके जो ऋषि हैं वह अत्रि नहीं, कण्व है। कौन है? बालखिल्य सूक्तों के जो ऋषि हैं वह आठवें मंडल के जो ऋषि हैं वह कण्व है। और इसमें जो सूक्तों की संख्या है, ये अत्रि नहीं होकर के इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, और ये जो इसके आठवें मंडल के जो ऋषि हैं वह कण्व है। 10 मंडलों के ऋषि हम अगले प्रश्न में बताएंगे कि किस मंडल के कौन से ऋषि हैं। और इसमें जो सूक्तों की संख्या है वह 11 है। तो इसका जो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यजुर्वेद संहिताया कतमो अध्याय ईशोपनिषदः? शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय जो है वह ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि आपको पता है शुक्ल यजुर्वेद संहिता में कितने कुल अध्याय हैं? तो इसमें जो अध्याय हैं उन अध्यायों की संख्या जो है वह 40 है। कितनी है? 40। और इसका जो 40वां अध्याय है, इसका जो 40वां अध्याय है वह 40वां अध्याय इसका ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ईशावास्योपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मंत्र, 18 मंत्रों में किसमें किसका वर्णन है ये चीज पता होनी चाहिए। इस असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य कॉलेज शिक्षा विभाग में भी ये प्रश्न आया था। ज्ञान और उपासना से संबंधित ज्ञान एवं उपासना से संबंधित जो उपनिषद है वह कौन सा है? तो ये जो है वह ईशावास्योपनिषद है। इसमें निरंतर कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीवेशच्छतं समा, अर्थात निरंतर कर्म करते रहने और निरंतर कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की यहाँ पर भावना को भाया गया है। और ये जो है यहाँ पर संभूति असंभूति, संभूति और असंभूति का विवेचन मिलता है। संभूति असंभूति का विवेचन मिलता है। और इसके साथ में ही यहां पर इसमें विद्या अविद्या का विवेचन भी मिलता है। विद्या अविद्या का विवेचन भी इसमें प्राप्त होता है। याद रखना। और इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुल मंत्र जो है वह इसमें 18 मंत्रों का प्रयोग इसमें किया गया है। और सारे मंत्र कौन कौन से हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके सूक्त कौन से, उनमें से सूक्तियां कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका 40वां जो अध्याय है वह ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्येण स्नातकोपदेशः कस्याम उपनिषदि वर्णिताः? आपने सुना होगा सत्यम वदः धर्मम चरः स्वाध्यायन मा प्रमदितव्यम, ये सारी सूक्तियां पढ़ी है ना। ये आचार्य के द्वारा स्नातक होने के बाद जो उपदेश दिया जाता है वहां से ली गई सूक्तियां हैं। और ये जो है उसका जो संबंध है वह तैत्तिरीयोपनिषद से है। तैत्तिरीयोपनिषद से। याद रखना, आचार्य स्नातकोपदेश कहां पर मिलता है? तो तैत्तिरीयोपनिषद में मिलता है। या फिर सत्यम वदः धर्मम चर ये पूछ लिया जाए, सत्यम वदः धर्मम चर, सत्यम वदः धर्मम चर स्वाध्यायन मा प्रमदितव्यम, ये सारी जो सूक्तियां हैं वह कौन से उपनिषद से ली गई हैं?
तो वह तैत्तिरीयोपनिषद से ली गई हैं। इसके बाद है वरुण भृगु संवाद। वरुण भृगु संवाद जो है वह भी तैत्तिरीयोपनिषद का है। और इसके बाद पंचकोश विवेचन अगर पूछ लिया जाता है परीक्षा में, पंचकोश विवेचन अगर पूछ लिया जाता है तो वह भी तैत्तिरीयोपनिषद का है। याद रखना ये दोनों जो है वह तैत्तिरीयोपनिषद की है। और ये अगर सूक्तियां पूछ ले तो वह भी तैत्तिरीयोपनिषद का है। क्लियर? चलिए, ये 7वें प्रश्न का विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। देखिए, बहुत अच्छी तरह से हर टेस्ट को आप पढ़ के दीजिएगा, क्योंकि अगर इस टेस्ट के आधार पर भी आप अपने सिलेबस को कवर करके चलते हो तो डेफिनेट आपका जब एग्जाम, समय यद्यपि कम है लेकिन जब तक एग्जाम पास में आएगा तब तक एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वास्तव में मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। और हमेशा मैं इस भर्ती के लिए कह रहा हूं कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। आप सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास कीजिए कि मुझे जितना समय मिल रहा है उतने समय में मुझे कंटिन्यू पढ़ना ही है ना। क्योंकि कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस पंक्ति को अपने दिमाग में सेट कर लो कि मुझे फल क्या मिलना है वो मत देखिए, सिर्फ निरंतर कर्म करते रहिए। और ये बात मेरी और ये क्लास आपको मेरी याद आएगी जब रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा और उसकी कट ऑफ कम जाएगी और आप पढ़ोगे नहीं और तब पता चलेगा कि इसकी कट ऑफ इतनी गई, तो आप तब सिर्फ एक ही कमिटमेंट करोगे कि काश मैं पढ़ ले, मैं तो इतने नंबर तो बिना पढ़े भी लिया था, थोड़ा सा अगर पढ़ लेता तो इतने नंबर तो जरूर ले आता। ये कमिटमेंट आपका उस टाइम पे रहेगा। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, समय है और समय के साथ अभी भी जाग जाइए और इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो अगर आपको नहीं, आपका सपना नहीं है और आप चाहते हो कि हमें तो नहीं करना, हमें तो सिर्फ मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है या किसी छोटे संस्थान में जॉब करनी है, अगर ये चाहते हो तो फिर आपको आराम कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे एक मेरा ड्रीम है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या कुछ गलतियां जो इससे पहले वाली भर्ती में मैंने कर ली है, और तो वो गलतियों को आप यहाँ पर रिपीट नहीं करके इस बहुत अच्छी पोस्ट जो ड्रीम पोस्ट है उसको आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सुमेलितम कुरुतः, सुमेलित करना है पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, शिव संकल्प सूक्त और इंद्र सूक्त। अब इनके जो ऋषि हैं, इन ऋषि से संबंधित जो प्रश्न है वह है, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो पुरुष सूक्त जो है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है और इसके जो ऋषि है वह नारायण है। नासदीय जो सूक्त है उस वह भी ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है और इसके जो ऋषि हैं वह परमेष्टि प्रजापति हैं। शिव संकल्प सूक्त जो है उसके ऋषि जो है वह याज्ञवल्क्य है, और इंद्र सूक्त है, उस इंद्र सूक्त के जो ऋषि हैं वह गृत्समद है। इसका जो आंसर होगा वह होगा 2, फिर होगा 3, फिर 1 और ये 4। ये विकल्प किस में आ रहा है? विकल्प 4 जो है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेदस्य कस्य मंडलस्य नाम पवमान मंडलम अस्ति। ऋग्वेद के कौन से मंडल का जो नाम है वह पवमान मंडल है। जैसे कि आपको पता है ऋग्वेद को 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, एक तो मंडल क्रमानुसार और दूसरा जो है वह अष्टक क्रमानुसार। और वैज्ञानिक जो विभाजन है वह मंडल क्रमानुसार ही है। वैज्ञानिक विभाजन जो ऋग्वेद का है वह मंडल क्रमानुसार जो विभाजन है वह वैज्ञानिक है। तो अपन मंडल क्रम की बात करते हैं तो इसमें जो है ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। 10 मंडल, 85 अनुवाक। कितने हैं? 85 अनुवाक हैं और 1028 जो हैं वह इसमें सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, जो 9वां मंडल है वह पवमान मंडल के नाम से जाना जाता है। किस मंडल के नाम से जाना जाता है? पवमान मंडल के नाम से जो 9वां मंडल है वह जाना जाता है। ठीक है, 9वां पवमान मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये जो 9वां मंडल है
वह किस देवता को समर्पित है? तो ये जो है वह सोम देवता को समर्पित मंडल है। कौन से देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित जो मंडल है वह 9वां मंडल है। और यह जो है वह वैज्ञानिक ऋग्वेद का वैज्ञानिक विभाजन जो है मंडल क्रमानुसार है, और इसका पवमान मंडल जो है वह 9वां मंडल है। और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय विषयकम विवेचनम उपलभ्यते। ये सृष्टि की प्रलय और स्थिति है ना, उसका उसके विषयक विवेचन सूक्त कौन सा है? नासदीय है, इंद्र सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, काल सूक्त है। ये कहां पर मिलता है? तो देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय विषयक जो सूक्त हैं, सृष्टि उत्पत्ति प्रलय विषयक जो सूक्त हैं वह कितने हैं? तो 3 है। एक तो है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्रश्नों को घुमा करके ये पूरा पूछ लिया जाए। एक तो है नासदीय सूक्त, दूसरा है पुरुष सूक्त, और तीसरा जो है वह है हिरण्यगर्भ सूक्त। इन्हीं को दार्शनिक सूक्त की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें सृष्टि स्थिति प्रलय विषय जो विवेचन कहां पर मिलता है? तो वह मिलता है नासदीय सूक्त में मिलता है। कहां पर मिलता है? नासदीय सूक्त, और विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्निष्टोम यागो वर्तते। ठीक है, अग्निष्टोम जैसे कि यज्ञों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और अग्निष्टोम जो यज्ञ है वह किस तरह का यज्ञ है ये पूछा जा रहा है। तो अग्निष्टोम जो यज्ञ है वह सोम याग है। कैसा है? सोम याग है। और अग्निष्टोम यज्ञ की बात करते हैं तो अग्निष्टोम कौन सी ऋतु में किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है वह वसंत ऋतु में किया जाता है। कब किया जाता है? वसंत। देखिए, दश पूर्णमास, अग्निष्टोम, ये जो आपके अग्निहोत्र, ये आपके सिलेबस में है। तो इनका यद्यपि मैटर ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन लिमिटेड मैटर है। और लिमिटेड मैटर में हमें एक तो ये इनके यज्ञों का प्रकार क्या है ये पता होना चाहिए कि ये सोम यज्ञ है, हवीर यज्ञ है ना, ये चीज पता होना चाहिए। इसके बाद उसमें कितने यज्ञ और शामिल हैं और किस देवता की उपासना की गई है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर अग्निष्टोम की बात करते हैं, तो अग्निष्टोम का आयोजन कौन सी ऋतु में होता है? तो वो वसंत ऋतु में होता है, सबसे पहली बात। इसके बाद बात करते हैं, इसमें जो ऋत्विज होते हैं उन ऋत्विजों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो ऋत्विजों की संख्या जो होती है वह 16 होती है। कितनी होती है? 16। और सोम यज्ञ है, वह वैदिक साहित्य में कुल सोम यज्ञ जो है वह कितने हैं? तो कुल जो सोम यज्ञ हैं उनकी संख्या 7 है। अग्निष्टोम, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, षोडशी, है ना, ये सारे जो हैं वह सोम यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। और उसी में एक अग्निष्टोम जो कि हमारे सिलेबस में है, बाकी तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो अग्निष्टोम में जो है वह हमें इतना पता होना चाहिए कि यह सोम यज्ञ की श्रेणी में आता है, और यह वसंत ऋतु में आयोजित होता है, और इसमें ऋत्विजों की जो संख्या है वह 16 होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौशिक ग्रह्य सूत्रेण संबंधित वेद अस्ति। कौशिक ग्रह्य सूत्र के से संबंधित जो वेद है वह कौन सा है? सबसे पहली बात करते हैं कि जो वेदांग है ना, उस वेदांग में जो कल्प जो होता है, उस कल्प में के 4 भेद होते हैं। शुल्व सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र, और जो है वह अंतिम जो होता है वह होता है शुल्व सूत्र होता है एक तो। और जिसमें शुल्व सूत्र में वेदों से संबंधित यज्ञ की
वेद यज्ञ की जो वेदी होती है उसमें गणितीय शास्त्र से संबंधित जो होता है वह शुल्ब सूत्र में होता है। ग्रह्य सूत्र में संस्कार आदि जो है उनका वर्णन होता है, और इसके बाद जो धर्म सूत्र है उसमें आचार, और एक अंतिम जो है वह है श्रोत्र सूत्र। ठीक है, इसमें यज्ञ आदि से संबंधित जो होते हैं वह बातें होती हैं। और इसमें जो कौशिक गृह्य सूत्र है, उस कौशिक गृह्य सूत्र का संबंध जो है वह अथर्ववेद से है। किससे है? अथर्ववेद से है। समस्त वेद और वेदों से संबंधित जो सूत्र हैं, गृह्य सूत्र उसका कौन सा है, शुल्ब सूत्र कौन सा है, धर्म सूत्र कौन सा है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और कौशिक गृह्य सूत्र है वह यद्यपि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो कौशिक गृह्य सूत्र का संबंध जो है वह अथर्ववेद से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरिश्चंद्रोपाख्यानम कस्मिन ब्राह्मणे उपलभ्यते। ठीक है, हरिश्चंद्रोपाख्यानम कहिए, या इसका अगर अपर नाम अगर पूछ लिया जाता है तो वह है शून्यशेपाख्यान। क्या पूछा जाता है, क्या है इसका अपर नाम? शून्यशेपाख्यान। ठीक है, और हरिश्चंद्रोपाख्यान या शून्यशेपाख्यान, इसका जो संबंध है वह ऐत्रेय ब्राह्मण से है। इससे है? ऐत्रेय ब्राह्मण से है, और इसका वर्णन जो है वह ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कुल अध्यायों की संख्या अगर पूछ ली जाती है तो अध्यायों की संख्या 40 है। इसमें कितनी है? 40 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है जिसमें सोमयाग का विशेष विवेचन मिलता है, सोमयाग का विशेष विवेचन, सोमयाग का विशेष विवेचन जो है वह ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके रचयिता कौन है? तो महीदास ऐत्रेय। कौन है इसके रचयिता? महीदास ऐत्रेय जो है वह इसके रचयिता है। तो जो हरिश्चंद्रोपाख्यान हम कह दें या शून्यशेपाख्यान पूछ लिया जाए तो इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह ऐत्रेय ब्राह्मण से है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है ये पूछ लिया जाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध जो है वह ऋग्वेद से है। गोपत ब्राह्मण का संबंध जो है वह अथर्ववेद से है। शतपथ ब्राह्मण का अगर वर्णन किसका से संबंध, तो इसका जो संबंध है वह यजुर्वेद से है। और पंचविश ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है? तो पंचविश ब्राह्मण का जो संबंध है वह सामवेद से। क्लियर यहां तक? चलिए, तो ये थोड़ा सा शून्यशेपाख्यान या हरिश्चंद्रोपाख्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए, इस तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाना है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियहम भवति, ये बात किसकी है? तो ये बृहदारण्यकोपनिषद की है। मैत्रायणी संहिता, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह कृष्ण यजुर्वेद से है। सत्यम वद धर्मम चर, वही मैंने बताया था तैत्तिरीयोपनिषद से है ना। और नचिकेतोपाख्यानम, नचिकेता यम नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। तो इसका जो आंसर है वह पहले का 4 हो गया। मैत्रायणी संहिता कृष्ण यजुर्वेद की है, 3 हो गया। सत्यम वद धर्मम चरः 2, और कठोपनिषद 1। 4 3 4 3 2 1, 4 3 2 1, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। देखिए, कूट वाले जो क्वेश्चन है वह एक ही प्रश्न में लगभग 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या हमने बहुत डीप में जाकर के तैयारी की होगी या उनकी सूक्तियां हमें पता होंगी तभी इन क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन सारे टेस्ट की आप पीडीएफ जो है वो पीडीएफ को आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हो एप्लीकेशन में जाकर के। तो वहां पर जाकर के आप एप्लीकेशन उस जो टेस्ट है उसको डाउनलोड कर करके उसकी प्रिंट लेकर के आप उसको वापस से पढ़ सकते हैं। और उससे संबंधित थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाइएगा कि इससे संबंधित सर ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं तो इससे संबंधित और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं या बन सकते हैं। अगर आपका खुद का दिमाग ही प्रश्न बनाने और उसके उत्तर देने में अगर सक्षम हो जाता है तो डेफिनेट आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। विद्या अमृतम अश्नुते, ठीक है,
कुत्र उपलभ्यते। ये बात जो है विद्या विद्या और अविद्या का विवेचन जो है वह ईशावास्योपनिषद में मिलता है, और ये जो सुक्ति है वह भी ईशावास्योपनिषद में ही मिलती है। इसका विकल्प एक जो है वह सही आंसर है। षोडश संस्कार कस्य विषय अस्ति। ठीक है, वही कल्प जो वेदांग है उसके चार भेद हो गए, धर्म शुल्व सूत्र, ग्रह्य सूत्र, श्रोत्र सूत्र और धर्म सूत्र। इसमें जो ग्रह्य सूत्र है, इस ग्रह्य सूत्र में षोडश संस्कार है ना, और यज्ञ की वेदिकाओं से संबंधित जो गणितीय शास्त्र है, उस गणितीय शास्त्र का विवेचन शुल्व सूत्र में मिलता है। गणितीय शास्त्र विवेचन जो है वह शुल्व सूत्र में मिलता है। श्रोत्र सूत्र में यज्ञादि का ज्ञान, और धर्म सूत्र में आचार परंपरा। किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, इसका जो वर्णन है वह धर्म सूत्र में मिलता है। तो यहां पर पूछा गया है कि षोडश संस्कार का विषय, षोडश संस्कार किसका विषय है, तो ये जो है वह ग्रह्य सूत्र का विषय है। विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। कठोपनिषदि नचिकेतसः पिता त्वं यागम अनुष्ठितवान। जो नचिकेता यम नचिकेता संवाद जिसका वर्णन कहां मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है। कहां मिलता है, कठोपनिषद में। और उस कठोपनिषद में नचिकेता के पिता का नाम जो था वह था वाजश्रवा। क्या नाम था, वाजश्रवा। ये परीक्षा में पूछा जाता है, पिता नचिकेता के पिता। कठोपनिषद में दो वल्लियां, दो अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां। प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां, इस प्रकार से कुल 6 वल्लियां कितनी मिलती हैं। इस तरह से कठोपनिषद जो है, उस कठोपनिषद में कुल वल्लियों की जो संख्या है वह कितनी मिलती है, तो वल्लियों की जो संख्या है वह 6 मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो है वह इंपॉर्टेंट है। वेदांगेशु शिक्षा उपमीयते। देखिए पाणिनीय जो शिक्षा है, उस पाणिनीय शिक्षा में जो वेदांग है शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और व्याकरण, इन 6 वेदांगों की तुलना व्यक्ति के शरीर के अंगों से की गई है। ठीक है, और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अभी इससे पहले एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, छंदोपाद, हस्त जो है वह कल्प की संज्ञा है, निरुक्तम श्रोत्र, और जो ज्योतिष है उसकी संज्ञा, उसकी जो तुलना है वह चक्षु से की गई है, और व्याकरण जो है वह मुख्य है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और ये जो है उसका श्लोक भी है, पादो छंदो पादो तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षु, निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। इन सब में जो मुख्य है वह व्याकरण कहा गया है। तो वेदांगेशु शिक्षा उपमीयते, शिक्षा क्या मानी गई है, तो शिक्षा घ्राण मानी गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यत्राधिसूरः उदितो विभाति इति सुक्तांशः कस्मिन् सुक्ते अस्ति। देखिए वेदों में सूक्तों की बात करते हैं, तो सूक्तों में हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी सूक्त हो तो वह सूक्त जो है वह किस कौन से देवता के लिए कहा गया है, और उस देवता के विषय में सामान्य जानकारी हमें पता होना
चाहिए। तो ये जो है यत्रादि सूरः उदितो विभाति, ये जो है वह हिरण्यगर्भ सूक्त से लिया गया है। कहां से लिया गया है? हिरण्यगर्भ सूक्त से लिया गया है। और ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। कौन सा है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। और इसके जो ऋषि हैं वह हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ इसके ऋषि हो गए। और इसमें कुल मंत्र जो हैं, उन कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10 है। और इसके जो देवता हैं हिरण्यगर्भ सूक्त के, वह कौन है? तो देवता जो है वह कसंज्ञक प्रजापति, कसंज्ञक प्रजापति जो है वह इसके देवता हैं। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कस्मिन् वेदांगे मुख्यतया उच्चारण प्रक्रिया वर्णन अस्ति। उच्चारण प्रक्रिया का वर्णन किस वेदांग में मिलता है? तो उच्चारण प्रक्रिया का वर्णन जो है वह शिक्षा में मिलता है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये बात जो है वह किसके द्वारा कही गई है? तो ये बात जो है वह सायण के द्वारा कही गई है। आचार्य सायण महोदय जो है इन्होंने वेदों की परिभाषा की थी। वेद उनको कहते हैं जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार करने में जो समर्थ हैं। ऐसे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को वेदों की संज्ञा दी गई है। और ये जो बात है वह कहने वाले कौन है? तो आचार्य सायण जो है वह है। ठीक है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तो ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ कौन सा है? तो देखिए, पंच महायज्ञ हैं। कितने हैं? पंच महायज्ञ, जैसे कि हमारे सिलेबस में भी है। और पंच महायज्ञ का संबंध किससे है? तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि पंच महायज्ञ का संबंध ग्रह्य यज्ञ से, ग्रह्य सूत्र से है। किससे है? ग्रह्य सूत्र से इसका संबंध है। क्लियर? आश्रम से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए कि पंच महायज्ञानाम संबंधः केन सह? गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्याश्रम, संन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। तो आपको पता होना चाहिए कि पंच महायज्ञ जो है उसका संबंध जो है वह गृहस्थाश्रम से है। ठीक है, और पंच महायज्ञ है वह पंच महासून दोष के नाश के लिए जो होता है वह पंच महायज्ञ होता है। और पंच महायज्ञ कौन से हैं? तो ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, यज्ञ और नृ यज्ञ। ये 5 पंच महायज्ञ हो गए। और उसमें ब्रह्म यज्ञ है वह कहा जाता है अध्ययनम। क्या कहा जाता है? अध्ययन, अध्यापनम जो होता है, अध्ययन अध्यापन जो होता है उसको देवयज्ञ, उसको जो है वह ब्रह्म यज्ञ की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं, वह करते हैं चलिए, ये पंच महायज्ञ हो गए। अब अध्ययन, ब्रह्म यज्ञ जो है वह अध्ययन कहलाता है। विकल्प 3 जो है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते इत्यत्र कर्मार्थे कस्य आवश्यकता प्रतिपादिता। जिसके लिए यस्मान् ऋते किंचन कर्म, जिसके बिना कर्मों को नहीं किया जाता है। तो यहां पर कर्म के लिए ये किसकी महत्ता को प्रतिपादित किया गया है? तो इसके लिए मन जो है उसकी आवश्यकता जो है उसको प्रतिपादित किया गया है। और ये जो है वह शिव संकल्प सूक्त से लिया गई बात है। कहां पर से ली गई बात है? शिव संकल्प सूक्त जो है
वहां से लिया गया ये मंत्रांश है। ठीक है, तो इसका विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। कल्प साहित्य गण्यते। ठीक है, कल्प साहित्य वही श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र है ना, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र, ये 4 उसमें है। तो इसमें कौन सा जो है वह कल्प साहित्य में गिना जाता है? गौतम धर्म सूत्र, पाणिनीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा, वेतान सूत्र सूत्र। तो इसका जो सही आंसर है वह है गौतम धर्म सूत्र और वेतान धर्म सूत्र। ये दोनों जो है वह कल्प साहित्य में गिने जाते हैं। विकल्प ए और द, अ और द, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अ और द इसमें आ रहा है। देखिए, गौतम धर्म सूत्र जो है उसका संबंध जो है वह सामवेद से है। याद रखना, गौतम धर्म सूत्र का संबंध कौन से वेद से है? सामवेद से है। नारदीय शिक्षा जो है उसका संबंध कौन से वेद से है? तो इसका जो संबंध है वह भी सामवेद से है। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ जो है उसका संबंध किस वेद से है? तो इसका जो संबंध है वह ऋग्वेद से। और वेतान श्रोत्र सूत्र उसका जो संबंध है वह किस वेद से है? तो इसका जो संबंध है वह अथर्ववेद से है। क्लियर? तो जो इसका सही आंसर होगा वह विकल्प 4 था। और ये जो धर्म सूत्र या शिक्षा ग्रंथ है उनका संबंध किस वेद से है, इसको भी हमने यहां पर क्लियर कर दिया। चलिए अगले प्रश्न में, ऋग्वेदस्य वरुण सूक्ते कियंतो मंत्राः सन्ति। ठीक है, देखिए ऋग्वेद का वरुण सूक्त है वह पहले मंडल का 25वां सूक्त है। कौन सा है? पहले मंडल का 25वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं, है ना, ऋषि का नाम है वह है शूनशेप। क्या नाम है? शूनशेप। और जो वरुण है वह नैतिक अध्यक्ष के रूप में नियमों को बनाने वाले जो हैं वह वरुण है। और शासक देवता के रूप में भी पृथ्वी पर अधिष्ठित जो देवता है वह वरुण देवता है। और इनके कितने सूक्तों में कितने मंत्र हैं? तो 21 सूक्त जो है वह ऋग्वेद में इस वरुण सूक्त में मिलते हैं। तो विकल्प 3 जो है वह सही आंसर था। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेद एकतया पंक्त्या संबद्ध उपनिषद का। ये पंक्ति तो हमने सुन रखी है, सबने, आपने भी सुन रखी है, हमने भी सुन रखी है, लेकिन ये पंक्ति किस उपनिषद में मिलती है ये शायद हमें पता नहीं होता है। और प्रश्न थोड़ा सा वहां से अगर आ जाता है तब हमें पता होना चाहिए कि इस पंक्ति का जो संबंध है वह छांदोग्य उपनिषद से है। इससे है छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद का संबंध जो है वह किस वेद से है? तो छांदोग्य उपनिषद का जो संबंध है वह सामवेद से। ठीक है, तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अहम राष्ट्री वसुनाम संगमनी इति कस्मिन सूक्ते वर्तते। ये बात जो है वह कहां पर मिलती है? तो अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली सूक्ति है। और ये जो है वह ऋग्वेद के वाक सूक्त में मिलती है। कहां मिलती है? वाक सूक्त में मिलती है। और वाक सूक्त है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। और इसकी जो ऋषि का है ना, मंत्र दृष्टा ऋषि का जो है वह है वागाम्भृणी है। कौन है इसकी मंत्र दृष्टा ऋषि का? कौन है? तो इसकी मंत्र दृष्टा जो ऋषि का है वह वागाम्भृणी है। और इसमें जो सूक्त है वह 8 है। इसमें सूक्त जो है वह 8 है। और इसमें जो यज्ञियानाम प्रथमा और चिकीर्तुषी ये 2 जो विशेषण है वह वाक देवता से संबंधित है और वह बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बात है वह इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थवाद इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति। सबसे पहली बात तो ये अर्थवाद शब्द आया कहां से? तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य विषय है, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य जो विषय है वह
पृथक पृथक है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं शाबर भाष्य के अनुसार। शाबर भाष्य के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य विषय है वह 10 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का है। ध्यान रखना, परीक्षा में अगर यहां से प्रश्नों को पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके अनुसार यहां पर पूछा जा रहा है। हाँ, तो इसके अनुसार जो है वह 10 प्रकार का है। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना और उपमान। ये जो है वह शाबर भाष्य के अनुसार जो है वह ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय है, वह 10 प्रकार का कहा गया है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है कि वाचस्पति मिश्र के अनुसार, वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय है वह 5 प्रकार का है। कौन कौन सा है? एक तो है विधि, विधि अर्थवाद, दोनों में शाबर भाष्य के अनुसार और वाचस्पति मिश्र के अनुसार दोनों का हमें अलग अलग तरह से याद रखना है। विधि, निर्वचन, विधि, निर्वचन, विनियोग, और प्रतिष्ठा। ये जो है वह वाचस्पति मिश्र के अनुसार 5 प्रकार का जो है वह ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय है। और इसमें अर्थवाद जो है उसका अभिप्राय होता है स्तुति निंदा परक विषय। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथानुसारेण शून्यशेपस्य पितुर नाम किम। चलिए, ऐत्रेय ब्राह्मण, हमें सबसे पहले तो शून्यशेपाख्यान है क्या वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक रोहित नाम का पुत्र था, रोहित नाम का पुत्र था, और उस रोहित नाम के पुत्र के रोहित नाम का जो पुत्र था, उस रोहित नाम के पुत्र का जो पापा थे वह थे हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के क्या होता है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तब वह वरुण देवता की उपासना करते हैं। याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है। वरुण देवता की उपासना करते हैं और वरुण देवता की उपासना से उनके पुत्र होता है, और उस पुत्र का नाम वह रखते हैं, वह है रोहित रखते हैं। जब मनोकामना की पूर्णता होती है तब जो हरिश्चंद्र है वह अपने पुत्र की बलि देने की बात थी वरुण को, तब वह पुत्र स्नेह के कारण वह अपने पुत्र की बलि नहीं देते हैं। और एक लोभी ब्राह्मण जिसका नाम था वह था अजिगर्त। ठीक है, वह अजिगर्त धन के लोभ के कारण अपने पुत्र शूनशेप को बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। शूनशेप को बलि देने के लिए तैयार हो जाता है, और वह शूनशेप को बलि की जगह स्थान पर बांधा जाता है, और वह समस्त अग्नि वरुण इन सब देवताओं की उपासना करता है। तब वह भगवान देवताओं की कृपा से विश्वामित्र की गोद में जाकर के बैठ जाता है। इसकी गोद में, विश्वामित्र की गोद में जाकर के बैठ जाता है, और विश्वामित्र उसको वहां से ले जाकर के अपने दत्तक पुत्र के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। और विश्वामित्र उसी रोहित का नाम जो है, उसी शूनशेप का नाम जो है वह देवरात रखते हैं। क्या रखते हैं? देवरात। ठीक है, तो क्लियर। शूनशेप के पिता का नाम क्या था?
अजिगर्त। देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हरिश्चंद्रोपाख्यान का संबंध किससे? ऐत्रेय ब्राह्मण। हरिश्चंद्रोपाख्यान का दूसरा नाम शून्यशेपाख्यान मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण शून्यशेपाख्यान में किस देवता की उपासना है? वरुण देवता की। और हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम क्या था? तो रोहित था। शून्यशेप के पिता का नाम क्या था? अजिगर्त के पुत्र का नाम क्या था? शून्यशेप। शून्यशेप का किसके दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया? तो उसको विश्वामित्र ने स्वीकार किया था। विश्वामित्र ने किस नाम से उनको पाला था? तो देवरात के नाम से पाला था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। कस्याम उपनिषदि भृगुवल्ली उपदिष्टा। भृगुवल्ली जो है वह कहां पर मिलती है? तो देखिए भृगुवल्ली है वह तैत्तिरीय आरण्यक जो है, तैत्तिरीय आरण्यक है, उसमें 10 प्रपाठक हैं। कितने हैं? 10 प्रपाठक। उस 10 प्रपाठक में 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक, 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक है वह तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और वह शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली के नाम से, तीनों वल्लियों का नाम है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। ये 7वां इसका नाम है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और इसका जो है वह है भृगुवल्ली। ठीक है। वरुण भृगु संवाद कहां मिलता है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। ठीक है। पंचकोश विवेचन तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेदस्य पंचम मंडल से ऋषि क। देखिए 10 मंडल जो है, कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और इस 10 मंडल के ऋषि हमें पता होने चाहिए। प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। तो हमें 10 मंडलों के जो ऋषि हैं वह पता होना चाहिए। मधुच्छंदा, द्वितीय मंडल है ग्रसमत, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, चौथा पंचम मंडल अत्रि, छठा भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ, आठवां मंडल कण्व इसके ऋषि, नौवां मंडल सोम, 10वां मंडल श्रद्धा या वीत। ठीक है। तो ये जो है 8वां मंडल है वह बालखिल्य सूक्त इसमें मिलते हैं और इसके जो ऋषि है वह कण्व है। पंचम मंडल की बात करते हैं। पंचम मंडल का पूछा गया है तो पंचम मंडल के जो ऋषि है वह अत्रि है। ठीक है। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। मंत्र ब्राह्मणे और वेद नामधेय, ये जो डेफिनेशन है वह किसने दी है? तो ये डेफिनेशन है वह आपस्तंभेन। विकल्प 2 जो है आपस्तंभ, इन्होंने ये डेफिनेशन वेदों की दी है। ठीक है। अधोलिखितांकेन सह कस्य संबंधः समीचीत नाम तालिकाम चिनुत। सही तालिका को यहां पर चयन करना है। पुरुष सूक्त से ली गई है। चंद्रमा मनसो जातः, चक्षो सूर्यो रजायतः, मुखादि अंद्रचाग्निश्च, प्राणाद वायुरजायतः। ये और ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहुराजन्यकृतः पुरु तदस्य यद्वेश्यम। जो वेश्य है उसकी उत्पत्ति जंघा से हुई है। तो विकल्प इसका पहले का 3, दूसरे का 1, 4 और 2, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है। ये इस मंत्रांश को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना। साम विकारा परिगणिता संति, है ना। जो साम जो वेद है उसमें गेयात्मक पद्य होते हैं। उन गेयात्मक पद्यों में गाने का जो तरीके में परिवर्तन होता है उसको साम विकार कहते हैं। और साम विकार जो है
उसकी जो संख्या है वह 6 है। कितनी है? विकार, विकर्षण है ना, स्तोभ, विराम, ये सारी जो है वह साम विकार है और इनकी संख्या जो है वह 6 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोहित सूक्त केन वेदेन संबंधित? तो रोहित सूक्त जो है वह अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद के दूसरे और कौन कौन से सूक्त हैं? तो ब्रह्मचर्य सूक्त, अभिचार सूक्त, विवाह सूक्त, है ना। ये सारे जो है वह अथर्ववेद से संबंधित जो है सूक्त हैं और इन सूक्तों से संबंधित प्रश्न जो है वह भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पूर्वार्चिकस्य पंचम अध्याय केन नामना अभिधीयते? देखिए, सबसे पहली बात है पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, ये दो विभाजन किसके हैं? तो सामवेद जो है, सामवेद है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पूर्वार्चिक, दूसरा इसका जो विभाजन है वह है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक जो है इसको 4 कांड में बांटा गया है और इसको जो है वह 9 कांड या 9 प्रपाठक, ठीक है। इसमें 4 कांड जो है, इन 4 कांडों को 6 अध्यायों में विभक्ति किया गया है। इसके 4 कांड कौन से हैं? तो एक तो है आग्नेय कांड, आग्नेय कांड, दूसरा है ऐन्द्र कांड, तीसरा है पवमान पवमान कांड और चौथा जो कांड है वह है आरण्य कांड। ये पूर्वार्चिक को 4 कांड और 6 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, तो आग्नेय कांड जो है, उस आग्नेय कांड में जो आता है वह प्रथम अध्याय आता है। कौन सा आता है? प्रथम अध्याय जो है वह आग्नेय कांड में आता है। ऐन्द्र कांड जो है उसमें 2 से 4 अध्याय, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, वह जो आता है वह ऐन्द्र कांड में आता है। पवमान कांड जो है उसमें पंचम अध्याय जो है वह पवमान कांड में आता है और आरण्य कांड है उसमें जो आता है वह छठा अध्याय आता है। ठीक है, ये इस प्रकार से सामवेद के पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक, ये 2 विभाजन है और इसमें ऐसा ऐसा विभाजन है। और यहां पर पूछा गया कि पंचम जो अध्याय है वह किस में आता है? तो ये जो आएगा वह पवमान कांड में आएगा। किसमें आएगा? ये जो आएगा वह पवमान कांड जो है वह उसके अंदर आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदित्य संप्रदाय से संबंध केन वेदेन सह अस्ति? ठीक है, ये प्रश्न भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि यजुर्वेद जो है इसमें उसके 2 भाग, यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं। एक तो है आदित्य संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय, और दूसरा जो है वह है ब्रह्म संप्रदाय। आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। आदित्य संप्रदाय का जो संबंध है वह है शुक्ल यजुर्वेद से है। किससे है? आदित्य संप्रदाय का जो संबंध है वह है शुक्ल यजुर्वेद से, और ब्रह्म संप्रदाय का जो संबंध है वह है कृष्ण यजुर्वेद से है। किससे है? कृष्ण ब्रह्म संप्रदाय से जो संबंध है वह कृष्ण यजुर्वेद का है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि आदित्य संप्रदाय का संबंध किससे है? तो आदित्य संप्रदाय का जो संबंध है वह शुक्ल यजुर्वेद से है। क्लियर? तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। प्रातिशाख्यस्य संबंध केन वेदांगेन नास्ति? किस वेदांग के साथ में प्रातिशाख्य ग्रंथों का संबंध नहीं है?
प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या होते हैं? तो व्याकरण से संबंधित जो ग्रंथ होते हैं, व्याकरण से संबंधित जो वेदांग होते हैं उनको प्रातिशाख्य कहते हैं। और प्रातिशाख्य से संबंध, सीधा जो संबंध है वह शिक्षा, व्याकरण और छंद, इनका साक्षात संबंध होता है। ज्योतिष वेदांग का जो संबंध है वह प्रातिशाख्य के साथ में नहीं होता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष स्थानीय देवता नास्ति। अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन से नहीं है? जैसा कि आपको पता है कि निरुक्त में देवता जो हैं, उन देवताओं के जो प्रकार हैं उसके बारे में कहा गया है कि तिस्त्र एवं देवता, अर्थात पृथ्वी स्थानीय, द्यू स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय, 3 प्रकार के जो देवता हैं वह कहे गए हैं। और इसमें कौन सा अंतरिक्ष स्थानीय देवता नहीं है? तो इंद्र, वायु और रुद्र, ये तो अंतरिक्ष स्थानीय है। वरुण जो है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता नहीं है, अपितु द्यू स्थानीय देवता है ना। कौन से स्थानीय है? वरुण द्यू स्थानीय देवता है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ऋक् तंत्र केन वेदेन संबंध अस्ति। देखिए, ऋक् तंत्र जो है ये प्रातिशाख्य ग्रंथ है। ऋक् तंत्र प्रातिशाख्य ग्रंथ है और इसका जो संबंध है वह सामवेद से है। किससे है? सामवेद से। इसके बाद एक है, दूसरी रचना आती है जो कंफ्यूज करती है, वह है ऋक् प्रातिशाख्य। ठीक है, ऋक् प्रातिशाख्य के बारे में पूछ लें तो ऋक् प्रातिशाख्य का जो संबंध है वह ऋग्वेद से है। और ऋक् तंत्र जो है, उस ऋक् तंत्र के जो रचयिता हैं वह शाकटायन है। ऋक् तंत्र के जो रचयिता हैं वह है शाकटायन है। और ऋक् प्रातिशाख्य की जो रचयिता हैं वह है शौनक है। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर। ऋक् तंत्र पूछ ले तो याद रख लेना, जल्दीबाजी में गलती नहीं कर दे, क्योंकि बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में गलती कराते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऋक् तंत्र का जो संबंध है वह विकल्प 1 सामवेद से है। अगला प्रश्न, पुरुष सूक्तानुसारम समिध आसन कितने? पुरुष सूक्त के अनुसार सूक्तियां समिध कितनी है? सप्तासन समिधय परिधः त्रिसप्त, सप्त्यासन परिधय त्रिसप्त समिध कृता। तो जो समिध है वह त्रिसप्त माने 21 है और परिधि कितनी है? तो सप्त है। तो समिध 1 विंशति, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, है ना। कौन है इस समस्त संपूर्ण सृष्टि का पति? स्वामी हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको, इसके सारे मंत्रांश जो हैं वह आपको पता होनी चाहिए। प्रजापति सूक्त शुक्ल यजुर्वेद से कतमो अध्याय। जो प्रजापति सूक्त है वह शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? तो 23वां जो अध्याय है वह प्रजापति सूक्त के नाम से जाना जाता है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही है। प्रजापति सूक्त का जो संबंध है वह शुक्ल यजुर्वेद से है, ये चीज भी याद रखना। तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षाया कति अंगानि, शिक्षा के कितने अंग जो है वह तैत्तिरीयोपनिषद में कहे गए हैं? तो वर्ण, बल, साम, संतान, है ना। ये जो तैत्तिरीयोपनिषद है उस तैत्तिरीयोपनिषद में जो है वर्ण, स्वर, बल, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, ये शिक्षा के 6 अंग, ये शिक्षा के 6 अंग हैं वह तैत्तिरीयोपनिषद में मिलते हैं। तो इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है।
तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध किससे है वो चीज अपन ने कर ही ली है पहले। तस्मात् सांख्यमदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। पाणिनीय शिक्षा में छंदोपादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। उसकी अंतिम लाइन जो चौथी लाइन है उसमें ये कहा गया तस्मात् सांख्यमदित्येव ब्रह्म लोकमहीयते, अर्थात उन वेदों का अंगों से सहित जो अध्ययन करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। इसका संबंध जो है वह पाणिनीय शिक्षा से है। बृहति छंदसी कानि अक्षराणि भवन्ति। देखिए वैदिक छंदों की बात करते हैं, की बात करें वैदिक छंद तो गायत्री 7 जो है वह गायत्री उष्णिक, बृहति, पंक्ति, गायत्री उष्णिक बृहति पंक्ति त्रिष्टुप, गायत्री उष्णिक बृहति पंक्ति त्रिष्टुप, जगति, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, यहां बीच में एक अनुष्टुप आएगा, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, बृहति पंक्ति त्रिष्टुप और जगति, ये 7 वैदिक छंद हैं। और इसमें जो वर्णों की संख्या होती है वह इसमें होती है 24, 4-4 बढ़ते क्रम में, इसमें 28, इसमें 32, इसमें 36, इसमें 40, इसमें पंक्ति में 40, इसमें 44 और इसमें 48। इस प्रकार से ये 7 जो है वह वैदिक छंद हैं और परीक्षा में इन 7 वैदिक छंदों के अक्षरों के बारे में ही पूछा जाता है। तो आपको एक सीक्वेंस में इनको याद कर लेना है और इनकी जो मात्रा वर्ण है अक्षर हैं उनको भी आपको इस सीक्वेंस में याद कर लेना है। तो बृहति के लिए पूछा जा रहा है, तो बृहति में अक्षर कितने हैं तो षट्-त्रिंशत् होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अतिथि देवो भवः, है ना, भारतीय संस्कृति का जो है वह मूल मंत्र है। तो अतिथि देवो भवः ये जो है इसका संबंध जो है वह किस यज्ञ से है, तो इसका जो संबंध है वह नृ यज्ञ से है। और इस नृ यज्ञ को जो दूसरा नाम है वह अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। 10 पौर्णमासे यज्ञे आहत्य कति यज्ञाः संपादिता भवन्ति। देखिए 10 पौर्णमास में पौर्णमास यज्ञ अलग होते हैं, पौर्णमास यज्ञों की संख्या 3 है और दश यज्ञ की संख्या, दश यज्ञ की जो संख्या है वह 3 है। कुल यज्ञों की जो संख्या है वह कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। पौर्णमास यज्ञ जो है उनका आयोजन पूर्णिमा को होता है और दर्श यज्ञ का जो आयोजन है वह अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को। तो 10 पौर्णमास यज्ञ में आहत्य कुल मिलाकर के कितने यज्ञों का संपादन किया जाता है, तो इसमें 6 यज्ञों का संपादन किया जाता है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए। और 10 पौर्णमास यज्ञ कौन सा यज्ञ है, तो ये भी पता होना चाहिए कि ये हवीर यज्ञ है। कौन सा है, हवीर यज्ञ। ठीक है, अग्निष्टोम यज्ञ जो है वह कौन सा है, वह सोम यज्ञ है, पहले ही अपन ने बता दिया था। उत्तब्ध वागेव गीतोत्थ गीथा चेति स उद्गीतः पुत्रेयम उक्ति। ये सुक्ति कहां प्राप्त होती है, तो ये बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होती है। कहां पे प्राप्त होती है, बृहदारण्यकोपनिषद में ये सुक्ति प्राप्त होती है। स्वर्ग कामम अग्निहोत्रम जुहोयात, ये जो है वह सुक्ति है और इसका जो विकल्प है वह विकल्प 2 जो है वह सही है। अग्निहोत्र जो यज्ञ है वह भी हवीर यज्ञ है। क्या है, हवीर यज्ञ है। ठीक है, और इसमें जो है मुख्य द्रव्य जो है वह दुग्ध है और इसमें जो मुख्य द्रव्य है, मुख्य द्रव्य जो है वह क्या है, दुग्ध है।
और इसमें उपासना किसकी की गई है? इसमें उपासना जो है वह सूर्य और अग्नि की उपासना इसमें की गई है। अग्नि, सूर्य और अग्नि की उपासना की गई है। एवं इसमें जो है वह कब किया जाता है? तो प्रतिदिन सुबह, प्रतिदिन प्रातः और सायं, प्रातः और सायंकाल जो है वह इसको किया जाता है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। शंकराचार्य महोदयानुसारम उपनिषद शब्दे स्थित सद धातु कस्मिन अर्थे न प्रयुक्त। तो इसका जो उपनिषद में सद धातु है वह मुक्ति की अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुई है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अथर्ववेदस्य प्रतिपाद्य विषय अस्ति। ठीक है, प्रत्येक वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है वह क्या है? तो ऋग्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है वह स्तुति है। यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है वह इज्जा है। और उपासना जो प्रतिपाद्य विषय है वह सामवेद का है। और प्रायश्चित जो है वह अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय है। तो प्रायश्चित जो है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। और प्रायश्चित जो है वह अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय है। तैत्तिरीयोपनिषदानुसारम चतुर्विध व्यावृत्तिर्मध्ये कस्य गणना न भवति। तो चतुर्विध व्यावृत्तियां कौन सी हैं? तो 4 प्रकार की व्यावृत्तियां भू, भुव, स्व, मह, ये 4 व्यावृत्तियां कही गई हैं। और इसमें जो ओम है वह चतुर्विध व्यावृत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। और 4 जो है विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम अस्ति। तो इदम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम निरुक्तम, है ना। जब निरुक्त के उद्देश्य, पढ़ने के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है तब वहां पर कहा जाता है कि जो व्याकरण का कार्त्स्न्य है वह निरुक्त कहा गया है। महानारायणी उपनिषद कस्मिन आरण्यके अस्ति। ठीक है, तो तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक, उसमें 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक जो है वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह तैत्तिरीयोपनिषद के नाम से जाना जाता है। वह तैत्तिरीयोपनिषद के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अंतिम प्रपाठक है, तैत्तिरीय आरण्यक का जो अंतिम प्रपाठक है, अंतिम प्रपाठक है वह महानारायणी उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक है, विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, कस्य सुष्मात् द्युलोकः पृथ्वीलोकश्च अभ्यसेता। तो इंद्र की सूक्ष्मा से द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों कंपित होते हैं। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यत् पुरुषेण हविषा देवं यज्ञम अतन्वत तदा हवि किम आसीत्। तो यत् पुरुषेण हविषा देवं यज्ञम अतन्वत वसंतो अस्य सीद आज्यम। आज्य माने जो घी है वह क्या था? वसंत ऋतु थी। और ग्रीष्म ईंधन, जो ग्रीष्म ऋतु थी वह ईंधन थी। और शरद ऋतु जो थी वह इसमें हवि का काम किया था उस यज्ञ में। और ये पुरुष सूक्त है, वह 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसमें कुल जो मंत्र हैं उस मंत्रों की संख्या कितनी है? 16 है। और इसके जो ऋषि हैं उस ऋषि का नाम क्या है? तो ऋषि का नाम जो है वह नारायण है। ठीक है, तो इसमें हवि क्या थी? तो हवि जो है वह शरद ऋतु थी। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। शतपथ ब्राह्मणस्य द्वितीय कांडस्य विषयों को, शतपथ ब्राह्मण के द्वितीय कांड का विषय क्या है? तो इसमें द्वितीय कांड में अग्निहोत्र और पितृपिंडी यज्ञ, इन दोनों का वर्णन द्वितीय कांड में मिलता है शतपथ ब्राह्मण के। शतपथ ब्राह्मण में कुल जो अध्याय हैं उनकी संख्या जो है वह 14 अध्याय हैं। और 14 अध्याय के अंतिम जो
14 कांड है और इसका जो अंतिम 6 अध्याय है वह बृहदारण्यकोपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, अग्निष्टोम यागे ऋत्विजानाम संख्या भवति। ठीक है, तो अग्निष्टोम जो है वह वसंत ऋतु में आयोजित होता है, ये सोम यज्ञ है और इसमें ऋत्विजों की संख्या है वह मैंने पहले ही बता दी थी, ऋत्विजों की जो संख्या है वह 16 है, 16 ऋत्विजों का प्रयोग इसमें होता है। आचार संहिता कस्य विषय अस्ति, तो आचार संहिता जो है वह धर्म सूत्र का विषय है। इस चीज को अपन ने स्टार्ट में क्लियर कर दिया है। ठीक है, युवा स्याथ साधु युवा इत्येत कुत्रोपनिषदि, ये जो सुक्ति है वह कहां पर मिलती है, तो ये जो सुक्ति है वह तैत्तिरीय उपनिषद, कहां पर मिलती है, तैत्तिरीय उपनिषद में यह सुक्ति जो है वह मिलती है और तैत्तिरीय उपनिषद में भी ब्रह्मानंद वल्ली है, उस ब्रह्मानंद वल्ली में ये जो है वह सुक्ति मिलती है। ठीक है, ब्रह्मानंद वल्ली, शिक्षा वल्ली और भृगुवल्ली, 3 वल्लियां हैं। अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिपूरसी स देवेषु इदगच्छति अस्य मंत्रांशस्य ऋषि, ये जो सुक्ति है वह अग्नि सूक्त की है। कौन से सूक्त की है, अग्नि सूक्त की। अग्नि सूक्त के का वर्णन ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है वह अग्नि सूक्त है और इसके मंत्र दृष्टा जो ऋषि है वह मधुच्छंदा है और इसमें जो छंद है वह छंद कौन सा है, तो गायत्री छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका विकल्प एक जो है वह सही आंसर है। निरुक्तम इति वेदांगस्य संबंध अस्ति, निरुक्त का जो संबंध है वह किससे है, तो पद निर्वचन जो है उस पद निर्वचन से जो निरुक्त का जो संबंध है वह है। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। यद जाग्रतो दूर मुदेति देवः इत्येनन संबंधः सुक्तम अस्ति, इससे संबंधित जो सूक्त है वह कौन सा है, तो इससे जो संबंधित जो सूक्त है वह शिव संकल्प जो सूक्त है वह है। ठीक है, और इसमें जो मन है उस मन के वैशिष्ट को प्रतिपादित किया गया है। यम क्रंदसी अवसातस्तभाने इत्यत्र अवसा पदस्य अर्थम किम अस्ति, ये जो सूक्त है वह कहां से लिया गया है, तो हिरण्यगर्भ सूक्त से लिया गया है। कहां से लिया गया है, हिरण्यगर्भ सूक्त से, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। अवसा पद का अर्थ है रक्षणार्थम। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अश्विनो वृद्धावस्थाम कम मुक्तम कृतवन्तः, अश्विन देवता हैं वह उन्होंने वृद्धावस्था से किनको मुक्त किया था, तो इन्होंने च्यवन ऋषि को वृद्धावस्था से मुक्त किया था। विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। अब इसमें किस देवता का विशेषण कौन सा है, इसमें आपको सुमेलित करना है। सवित्री देवता का जो विशेषण है वह है स्वर्णपाद, बृहस्पति नीलपृष्ठ, सोम दिवक्षिषु, अश्विनो दस्त्रा। विकल्प पहले का 3, बृहस्पति 1, सोम 2, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर। याद रख लेना, स्वर्णपद सवित्री का विशेषण है, नीलपृष्ठ बृहस्पति का है, दिवक्षिषु इंपॉर्टेंट है ये, और ये सोम देवता का विशेषण है। सोम देवता को समर्पित जो मंडल कौन सा है, 9वां मंडल है, याद रखना। अश्विनो देवता का विशेषण है दस्त्रा। ना सत्यो जो विशेषण है ये भी अश्विनों का है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण ग्रंथानाम प्रामुख्येन प्रतिपाद्य विषय क्या है ब्राह्मण ग्रंथों का, तो विधि और विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय मिलता है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वही कूट, ये देवताओं के मंत्र हैं और उन देवताओं से इनको मिलाना है। सदेवा इद विक्षति, ये मंत्रांश कहां मिलता है, तो ये अग्नि सूक्त में मिलता है। यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, कौन विश्व का प्रतिमान हो गया था। ठीक है, तो एतावानस्य महिमा तो पुरुष सूक्त का है। महिमा यो मित्रस्य मृणस्य वाया उषस, यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव इंद्र सूक्त। पहले का 3, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसका चौथा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यो मित्रस्य वरुणस्य माया 2 और पुरुष का ये। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था।
सारे मंत्रांश अपन को याद होना चाहिए, कौन सा मंत्रांश किस देवता का है, क्योंकि मंत्रांश जो है वह परीक्षा में डीप में जाकर के पूछे जाते हैं। श्रुतम में गोपाय इति श्रुति वाक्यम कुतः गृहीतः, ये जो श्रुति वाक्य है वह कहां से लिया गया है, तो ये जो है वह तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया वाक्य है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते नानृतम इति वचनम कस्याम उपनिषदि उपलभ्यते। सत्यमेव जयते हमारे भारत सरकार का बहुत आदर्श वाक्य है, और ये जो है वह कहां पर मिलता है, तो मुंडकोपनिषद में मिलता है। और मुंडकोपनिषद का संबंध कौन से वेद से है, तो मुंडकोपनिषद का जो संबंध है वह अथर्ववेद से है। और अथर्ववेद के और कौन कौन से उपनिषद हैं, तो श्वेता श्वेतरोपनिषद, एक तो है मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, ये जो है वह अथर्ववेद के, तो अथर्ववेद जो है उस अथर्ववेद के उपनिषद हैं, और उसमें एक शौनक, ये जो है अथर्ववेद के हैं, और सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न, अभिचार सुक्त कहां पर देखे जाते हैं, तो अभिचार सुक्त है वह अथर्ववेद में देखे जाते हैं। अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय जो है वह प्रायश्चित है। अगला, तैत्तिरीय आरण्यकस्य द्वितीय प्रपाठके अस्ति। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं, 10 प्रपाठक में द्वितीय प्रपाठक में क्या मिलता है, तो स्वाध्यायों के साथ में पंच महायज्ञ जो है उनका प्रतिपादन जो है वह तैत्तिरीय आरण्यक के द्वितीय प्रपाठक में मिलता है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। असत्य कथन से चयनम कुरुतः, जो असत्य कथन है उसका चयन यहां पर करना है। पुराणी देवी युतवती उषसः अस्ति, ये बात सही है, पुराण देवी उषस के लिए कहा गया है। ध्यावा पृथ्वी इंद्रस्य महिमायाम नवेते, द्युलोक और पृथ्वी लोक जो है वह इंद्र की महिमा से झुकते हैं। और अमृत तत्व से ईशानः इंद्र, ये 2 बात है वह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अमृत तत्व का जो स्वामी है वह इंद्र नहीं अपितु कौन है, पुरुष है। कौन है, पुरुष। अग्नि देवता होता कविकृतु इति नामना ज्ञायते, ये बात भी सही है। तो ये जो है वह इसका सही आंसर नहीं है, असत्य कथन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कामस तदग्रे इति, चलिए 75वां क्वेश्चन है, कामस तदग्रे इति कस्य सुक्तस्य मंत्रांशो अस्ति। तो ये जो है वह नासदीय सूक्त का मंत्रांश है। किसका है, नासदीय सूक्त का मंत्रांश जो है वह है। विकल्प 75 का 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेदे अधिकतमाम सुक्तानाम देवता अस्ति। देखिए ऋग्वेद में सबसे पराक्रमी और सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा अर्चना आदि की है तो वह है इंद्र। इंद्र के बाद जो है वह है अग्नि देवता है, और अग्नि देवता के बाद में जो है वह सोम देवता है। इंद्र की 250 से अधिक सूक्तों में पूजा अर्चना की गई है, और इसके बाद अग्नि देवता की जो पूजा अर्चना की गई है वह 200 मंत्रों में की गई है, और सोम देवता है उनकी जो पूजा है उनका जो वर्णन है वह 120 सूक्तों में किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। को नाम वेदः दशतई इति शब्देन व्यपदिश्यते। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसका 2 प्रकार से विभाजन किया गया है, एक तो अष्टक क्रम में और दूसरा मंडल क्रम में। और इस मंडल क्रम में 10 प्रकार से इसको मंडलों में बांटने के कारण इसको जो है ऋग्वेद को दशतई नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, दशतई नाम से जाना जाता है। और इसका सही आंसर है वह 4 विकल्प सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवता इंद्रो अस्ति
देवता इंद्र जो है वह, देवता जो इंद्र है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। तीसरा एव देवता निरुक्त में जैसा कि कहा गया है कि 3 प्रकार के निवास स्थान समस्त देवताओं के होते हैं, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। तो इसमें जो इंद्र है, रुद्र है, इंद्र रुद्र है ना, इनका निवास स्थान अंतरिक्ष है। वरुण, विष्णु, वरुण आदि जो है उनका द्युस्थानीय देवता है। इसके बाद अग्नि, अग्नि, सोम, इनका जो निवास स्थान है वह पृथ्वी स्थानीय देवता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आनंदा ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। आनंदो ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, ये जो सुक्ति है वह कहां पर मिलती है? ये जो सुक्ति है वह कहां पर मिलती है ये पूछा गया है। और ये जो सुक्ति है वह तैत्तिरीय आरण्यक में मिलती है। तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। याद रखना, तैत्तिरीय उपनिषद हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, ईशावास्योपनिषद और ये, इसलिए बहुत अच्छी तरह से और डीप में पढ़ना है इसको। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु इत्यत्र यस्य पदेन तात्पर्यम अस्ति। तो यहां पर जिसकी छाया अमृत है और जिसकी छाया मृत्यु है, तो यहां पर जो यस्य पद है वह हिरण्यगर्भ के लिए आया हुआ है। और इसका ये मंत्रांश बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा करके यहां से प्रश्नों को पूछा जाता है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वम उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषाम विदेम। कस्मै देवाय हविषाम विदेम, ये इंपॉर्टेंट है। ये सूक्ति हिरण्यगर्भ से है और ये जो सूक्ति यहां पर है वह भी हिरण्यगर्भ की ही सूक्ति है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संबद्ध कस्याम, ये जो संवाद है मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद जो है वह किस उपनिषद में मिलता है? तो वह बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। कहां मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में यह संवाद मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। दश पौर्णमासे मास यज्ञ प्रथमा इष्टिका, दश पौर्णमास यज्ञ प्रथमा इष्टिका, ये प्रथमा 10 पौर्णमास में प्रथम जो है वह इष्टि मतलब प्रथम यज्ञ का आयोजन किसका होता है? तो वह जो प्रथम आयोजन जो होता है वह पौर्णमासेष्टि, पौर्णमासेष्टि जो है उसका आयोजन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अहम जनाय समदम कृणोमि, समदम क कृणोमि, याद रखना ये मंत्र जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शर्वे हंतवाउ अहम जनाय समदम कृणोमि ध्यावा अहम ध्यावा पृथिव्या आविवेश। यहाँ पर वाक सूक्त से लिया गया ये जो है वह है मंत्रांश है और ये कहते हैं कि मैं रुद्र के लिए, रुद्र से युद्ध करने के लिए धनुष को धारण करती हूँ और ब्रह्मद्विषे भगवान ब्रह्मा जी से जो शत्रुता को रखते हैं ऐसे शत्रुओं को नष्ट करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और अहम जनाय लोगों के लिए लोगों अहम जनाय समद, और मैं लोगों के लिए युद्ध को करती हूं और ध्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी लोक वहां तक मैं आविवेश फैली हुई हूं। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। नचिकेतः सम अग्ने उपदेष्टा अभवत, नचिकेता को अग्नि का उपदेष्टा कौन था? तो यम था। जैसा कि यम नचिकेता कठोपनिषद में मिलता है और इसमें यम नचिकेता को 3 वर देता है। एक तो देता है पितृ प्रसन्नता, पितृ प्रसन्नता, दूसरा स्वर्गीय अग्नि विवेचन, स्वर्गीय अग्नि विवेचन, तीसरा जो है वह है मृत्यु रहस्य। ये 3 वर मांगता है यम, जो नचिकेता है वह यम से, और इसमें स्वर्ग अग्नि का उपदेष्टा कौन है? तो यम था। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यद पूर्व यक्ष मंत प्रजानाम इत्यत्र कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितः। तो यहां पर मन जो है, ये जो है वह शिव संकल्प सूक्त से लिया गया है और मन के वैशिष्ट्य को इसमें प्रतिपादित किया गया है कि जो मन है वह समस्त प्रजाओं में पूर्व से ही विद्यमान था। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। शतम पंथानो यत्र इत्युक्ता यस्य ग्रंथस्य परिचयो भवति स अस्ति। ठीक है, ये जो है वह शतपथ ब्राह्मण के लिए कहा गया है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में 100 से अधिक इसमें अध्याय है। ठीक है, इसलिए इसको शतम पंथानो ऐसा कहा जाता है और शतपथ ब्राह्मण इसका जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऋग्वेदे नैतिकाध्यक्ष रूपेण को देव श्रेष्ठो। तो नैतिक अध्यक्ष के रूप में कौन सा देवता श्रेष्ठ है? तो वरुण देवता श्रेष्ठ है। वरुण के पास जो है वह भी है प्रसिद्ध है और वरुण जो है वह नियमों का अधिष्ठाता देवता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 25वां सूक्त है, आपको पता ही है। रथ रूपकम विद्यते। रथ रूपक जो है वह कहां पर मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। रथ रूपक, और ये जो मिलता है वह मिलता है कठोपनिषद में। ठीक है, कहां मिलता है? कठोपनिषद में। और इसका जो मंत्रांश है वह ये है, आत्मानम रथिनम विद्वी। आत्मा को रथिन जानना चाहिए और शरीरम रथमेवतु, और शरीर को रथ जानना चाहिए। बुद्धि तु सारथी विद्वी। बुद्धि को सारथी जानना चाहिए। और मन प्रग्रह्यमेव च, और मन जो है उस मन को मतलब लगाम, प्रग्रह्य माने लगाम, यहां उसको कंट्रोल करने वाला, सबको ये जानना चाहिए। और रथ रूपक का जो वर्णन है वह कठोपनिषद में मिलता है। ये मंत्रांश जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ज्ञान श्रुति उपाख्यानम वर्तते। ये ज्ञान श्रुति उपाख्यान कहां मिलता है? तो ज्ञान श्रुति उपाख्यान बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। काण्व संहितायाम कति मंत्राः सन्ति। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता और माध्यन्दिन संहिता, दो प्रकार की संहिता जो है वह वहां पर मिलती है। और उसमें माध्यन्दिन और यहां पर काण्व संहिता के बारे में पूछा गया है। और काण्व संहिता में जो मंत्र मिलते हैं वह मिलते हैं 2086। कितने मिलते हैं? 2086। और माध्यन्दिन या वाजसनेयी संहिता के बारे में पूछे तो वहां पर जो मंत्र है वह 1975 मंत्र वहां पर मिलते हैं। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। शासनानासने क अभिव्यक्राम्यत, अर्थात सजीव और निर्जीव, इनको कौन घेर करके, हाँ, तो सजीव और निर्जीव इन सबको घेर करके, इन सबको व्याप्त करके कौन स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। पुरुष जो है वह सजीव और निर्जीव इन सबको व्याप्त कर करके बैठा हुआ है। असुमेलित युग्मम चिनुता, भास्कर संहिता ऋग्वेद, जैमिनीय संहिता सामवेद, देवदर्श संहिता शुक्ल यजुर्वेद, मैत्रायणी संहिता कृष्ण यजुर्वेद। तो इसमें जो विकल्प 3 जो है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर, यह सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ। रदि प्रतिशा कवियो मनीषा इति केन संबंध? वाक सुक्तेन, नासदीय सुक्तेन, उषस सुक्तेन और शिव संकल्प सुक्तेन। ये जो है वह किससे संबंधित है? तो ये जो है वह, इसका जो संबंध है वह नासदीय सूक्त से है। किससे है? नासदीय सूक्त से है। चलिए अगला प्रश्न। यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो इत्यत्र यस्मात् पदम कस्य कृते अस्ति। तो ये जो पद है जिसके बिना लोग विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा कौन है? तो ऐसा जो है वह इंद्रस्य कृते। तो यहां पर यस्मात् शब्द है वह इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है।
वंशमंडलस्य मंत्रद्रष्टा ऋषिरस्ति। ठीक है, वंशमंडल जो है वह कहां से है, तो दूसरे से सातवां जो मंडल है, दूसरे से सातवां मंडल जो है वह वंशमंडल कहलाता है। और इसमें वामदेव जो है, मधुच्छंदा और दीर्घतमा ये तो प्रथम मंडल के हो गए, सोम जो है वह 90 मंडल के हो गए, और वामदेव जो है वह वंश मंडल के ऋषि हैं। तो विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। इंद्रो कामनायो पूर्ण करणात् उच्चते। इंद्र जो है वह कामनाओं की पूर्ण करने के लिए किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो वृषभ जो है वह, वृषभ निश्चित का मतलब होता है प्रसिद्ध, निश्चित का मतलब होता है प्रसिद्ध, मनस्वन का मतलब होता है मनस्वी, क्या होता है? मनस्वी होता है। और सुविष्मान मने शक्तिशाली, और वृषभ या मघवा ये पद है वह इंद्र के लिए इसलिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि वह कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, सुमेलित करना है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 100, सामवेद की जो है वह सहस्त्र, और अथर्ववेद की 9। ये इतनी इतनी शाखाएं हैं। तीसरा है यजुर्वेद की 1 है, और इसके बाद ये भी, ये दोनों सही हैं, सामवेद की सहस्त्र और अथर्ववेद की 9। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। येनेदम भूतम भवनम भुवनम भविष्यत शिव संकल्प सुक्त नासदा सिन्नो नासद तदानीम नासदीय सुक्त अहम जनाय समणम समदम कृणोमि वाक सुक्त ऋतावरी दिव्यो अर्केर बोध्या प्रजापति सुक्त। इसमें कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? तो इसमें जो चौथा विकल्प है वह इसका नहीं है। ये जो है वह किसके लिए कहा गया है? तो ये जो है वह ऋतावरी दिवो अर्केर बोध्या प्रजापति सूक्त के लिए नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न, इंद्रेण ध्याम आरोहंतम कम अस्फुरत। तो इंद्रेण ध्याम आरोहंतम रोहिणम अस्फुरत। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। नासदीय सुक्तानुसारम मनसः विकार किम। तो कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोह रेत प्रथम यदासीत। अर्थात मनस का जो पहला विकार है वह काम था। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। इस प्रकार से आज की क्लास में संस्कृत वांग्मय की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका वीडियो सॉल्यूशन हमने देखा। अगले टेस्ट और अगले विषय के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।